Your take, Shoaib bhai, on non-inclusion of Babar Azam. सवाल तुम सबसे, ये फाइनल स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इस ट्राई सीरीज का ये फाइनल स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी किया है। एशिया कप के लिए, एशिया कप की डेट जो है वो 30 अगस्त तक है। एशिया कप की डेट शर्त लगा के चेंज होगा स्क्वाड। लो जी, वहाँ वाली स्टेटमेंट आ गई। हाँ जी, खत्म। अच्छा, पाकिस्तान का माइंडसेट आपको क्या लगता है? माइंडसेट तो मैं तब कहूँ कि कोई माइंड तो है ही नहीं। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ। सेट क्या होना है? तो सेट क्या होना है? माइंड कौन सा है माइंड? इनका माइंडसेट तो उसको कहें कि इंडिया का जैसे है जब बाकी टीमें माइंडसेट के साथ जाती हैं, इनका कोई माइंड है ही नहीं। इनको तो पता ही नहीं सिलेक्शन क्या करनी है। कादिर ने कहा था कि बाबर की पैराशूट एंट्री हो सकती है। अच्छा, कैसे पैराशूट एंट्री? जैसे मुझे आपने नाम पूछे ना, आपने पूछा उनसे कैसे? नहीं, बस उन्होंने आपके तो उन्होंने भी छोड़ी थी। मैं बैठी नहीं थी उस वक्त, वरना मैं जरूर पूछती कि कैसे। देखिए, मैं असल में वो पता क्या, वो बात ठीक कर रहे थे। कादिर भी गलत नहीं कह रहे थे, वो बात ठीक होता कर है रहे ऐसा। थे। सोशल मीडिया पे मतलब एक ना हाइप बनाई जा रही है। देख रहा हूँ हालात जिस तरह से, मतलब एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है बाबर आजम को लाने के लिए। यू नो, honestly speaking, if Pakistan team doesn't have a runaway successful tri-series against Afghanistan and UAE, then you might well see Babar Azam in the T20 squad for the Asia Cup. I won't be surprised at all, because that's the way our cricket culture is. इसने अफगानिस्तान नहीं जीतने देना इधर से। कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा इधर। उन्होंने नहीं फड़कन देना। ये फाइनली इज गोना बी द वेरी टफ ट्राई सीरीज फॉर द पाकिस्तान। यही एक जो पॉसिबिलिटी, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है बाबर आजम की वापसी की, वो यही है कि कोई प्लेयर आपका अनफिट हो जाए। और इंजर्ड भी किसी ऐसे शख्स को करेंगे जो नंबर 3 पर आ रहा होगा, यानी 1 डाउन आ रहा होगा। तो आपको लगता है लेकिन वो तो दोनों ही ओपनर हैं, वो तो दोनों ही ओपनिंग करते हैं। बाबर ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा आपको? पहले बाबर ने ओपनिंग में क्या ऐसा तीर मार दी? Your take, Shoaib bhai, on non-inclusion of Babar Azam. सवाल तुम सबसे, ये फाइनल स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इस ट्राई सीरीज का ये फाइनल स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी किया है। एशिया कप के लिए, एशिया कप की डेट जो है वो 30 अगस्त तक है। एशिया कप की डेट शर्त लगा के चेंज होगा स्क्वाड। लो जी, वहाँ वाली स्टेटमेंट आ गई। हाँ जी, खत्म। इधर अफगानिस्तान जीतने देगा? खुली बात करते हैं ना। वो उन्होंने कह दिया ने तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, आराम से बात कर रहे हैं। मैं तो इसने अफगानिस्तान नहीं जीतने देना इधर से। वो किधर से जीतने देना है? ये वो है क्या T20? हाँ जी। अच्छा, कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा इधर 130-40 भी नहीं होना। उन्होंने नहीं फड़कन देना। ये फाइनली इज गोना बी द वेरी टफ ट्राई सीरीज फॉर द पाकिस्तान। और इसी से ही मैं बता रहा हूँ ना, स्क्वाड चेंज है, मैंने नाम चेंज। चल लिख ले 3 चेंजेस। लो जी, हाँ, 3 चेंजेस। अच्छा, 3 चेंजेस इन्होंने कह दी। 3 चेंजेस। अब ये भी सवाल बनता है कि 3 चेंजेस कौन से? वो तो मैं देख लिया, पढ़ लिया। मैं नहीं बता सकता, सारा के छोड़ते। पता है, सारा कंटेंट मैं ही बयान करता हूँ, वो क्या बोलेगी बेचारी। कादिर आए थे इधर, आपकी की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि हाँ, कुर्सी तो चेंज हो गया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट में आपको बताने लगी कि कादिर ने कहा था कि बाबर की पैराशूट एंट्री हो सकती है। अच्छा, कैसे? पैराशूट एंट्री? जैसे मुझे आपने नाम पूछे ना, आपने पूछा उनसे कैसे? नहीं, बस उन्होंने आपके तो उन्होंने भी छोड़ी थी। मैं बैठी नहीं थी उस वक्त, वरना मैं जरूर पूछती कि कैसे। देखिए, मैं असल में वो पता क्या, वो बात ठीक कर रहे थे। कादिर भी गलत नहीं कह रहे थे, वो बात ठीक होता कर है रहे थे। सोशल मीडिया पे मतलब एक ना हाइप बनाई जा रही है, जानबूझकर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे टीम को बड़ी जरूरत है जी, और बड़ा देखिए कहते हैं तूफान आ गया। जो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए टीम अनाउंस हुई है ना, उसमें बाबर आजम नहीं आएंगे। हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल। उसमें जो चाहे पैराशूट चाहे हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रस्सा बांध के उतारना पड़े ना, स्टेडियम में नहीं उतर सकते। ठीक है, फिर इसका मतलब पता है क्योंकि पहले बहुत तनकीद होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, सेलेक्टर्स के ऊपर, कि आप एक डिसीजन लेते हैं। ये फैसला जो है, ये फैसला कहीं वो सर्जरी वाला तो नहीं है, उससे तो मिलता जुलता है। नहीं, सर्जरी तो बाद आफ्टर शॉक्स तक आ गई है। यार आपने हारना है। मैं आपको मिसाल दूं, एक बंदे को गोली लगती है ना, यहाँ गोली लगती है, हाँ जी, वो मर जाता है, कहते यार शुक्र है दी अख ते गोली नहीं लगी। और यार आपने हारना तो है, अपने नए लड़कों को तो खिलाओ, बेचारों को कोई टैलेंट आपको नजर आए। अच्छा, पाकिस्तान का माइंडसेट आपको क्या लगता है? माइंडसेट तो मैं तब कहूँ कि कोई माइंड तो है ही नहीं। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ। सेट क्या होना है? तो सेट क्या होना है? माइंड कौन सा है माइंड? इनका माइंडसेट तो उसको कहें कि इंडिया का जैसे है जब बाकी टीमें माइंडसेट के साथ जाती हैं, इनका कोई माइंड है ही नहीं। इनको तो पता ही नहीं सिलेक्शन क्या करनी है।
तो इनका मैं क्या कहूँ कि माइंडसेट के साथ जाएंगे। जिस तरह के आप जवाब दे रहे हैं सर, ये सवाल पूछना आपसे जरूरी है कि जी 8 टीमें हैं टोटल एशिया कप में, पाकिस्तान टॉप 4 में आता हुआ नजर आता है आपको? यार देखो, जो इन्होंने चैंपियनशिप अपने पाकिस्तान में करवाई थी और ये क्वालिफाई नहीं कर सके थे। हाँ जी। बांग्लादेश से ये हारे हुए हैं, श्रीलंका से ये हारे हुए हैं, अफगानिस्तान से ये हारे हुए हैं, इंडिया से तो हारना ही हारना है। वो यार उसको तो नाम ही ना लेना। मैं आपको ये टीमें वो वाली बता रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को मारा हुआ है, वहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह। ठीक है ना। तो मैं किस तरह आपको कहूँ कि पाकिस्तान किस नंबर पे आएगा? ये क्वालिफाई कर जाए तो बहुत, मेरा ख्याल है सुपर 4 में आ जाए तो बड़ी बात है। इसलिए कि वो आपकी टीम की सिलेक्शन ही इतनी बुरी होती है, आपके स्पिनर आउट कर जाएं या कोई ऊपर से बैट्समैन ओपनर कोई अच्छा स्कोर कर जाए तो आपके चांसेस हैं, अदरवाइज तो आपके बाकी सारे शामिल वाजे हैं। मेरा मतलब है वो एक दो प्लेयर के बाद या अल्लाह मदद वाली बात है कि या अल्लाह मदद कर दें, वो फिर दुआओं पे लोगों को लगा देते हैं। पाकिस्तान में आप किसको समझते हैं कि ये बंदा जो है ना ये जरूर रन करेगा पाकिस्तान में? साइम अयूब, फखर जमान? अब जिसने स्कोर करना था, जिसने जरूर स्कोर करना था, वो टीम में है ही नहीं क्योंकि उसने अपने लिए खेलना था, स्कोर करना था, वो है ही नहीं टीम में। टीम हमारी दुबई पहुंच चुकी है, तैयारी कर रही है ट्राई सीरीज़ की और उसकी एशिया कप की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बाबर वाला मसला है ये ख़त्म होके नहीं दे रहा। मैं देख रहा था कि लगे हुए हैं लोग, मतलब वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, मतलब पोल्स हो रहे हैं कि जिनको टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बल्कि आज इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब डॉक्टर नुमान से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको, उन्होंने एशिया कप के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनको ऐसी छेड़ने के लिए कहा, मैंने कहा डॉक आपने तो कहा था कि बाबर होगा टीम में, एशिया कप की वो तो नहीं है। तो उनका जवाब यह है कि वो टीम में आएगा, देख लेना एशिया कप से पहले। तो मैं जो देख रहा हूँ हालात जिस तरह से, मतलब एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है बाबर आजम को लाने के लिए, honestly speaking, if Pakistan team doesn't have a runaway successful tri-series against Afghanistan and UAE, then you might well see Babar Azam in the T20 squad for the Asia Cup. I won't be surprised at all, क्योंकि that's the way our cricket culture is. और प्रेशर मुसलसल बिल्डअप किया जा रहा है कि जी मतलब बाबर आजम को होना चाहिए। इसकी वापसी का एक ही तरीका कार है कि फिर आप किसी को इंजर्ड करेंगे, और इंजर्ड भी किसी ऐसे शख्स को करेंगे जो नंबर 3 पर आ रहा होगा, यानी 1 डाउन आ रहा होगा। तो आपको लगता है लेकिन वो तो दोनों ही ओपनर हैं, वो तो दोनों ही ओपनिंग करते हैं। बाबर ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा आपको? पहले बाबर ने ओपनिंग में क्या ऐसा तीर मार दिया? नहीं, तो वो तो अपनी, उसका मसला ही है, बाबर यही कहता है ना कि वो नंबर नहीं चेंज कर सकता। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आपको एक खबर आती है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हमें जब लास्ट टाइम आई गेस के चैंपियंस ट्रॉफी की बात है या उससे पहले की बात है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके ऊपर, लेकिन शुएब मलिक की एंट्री के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जबकि उसको होना चाहिए था। आई थिंक इट्स 2024 वर्ल्ड कप की बात है। तो उस वक्त जो है ना, वो उस वक्त भी यही एक अफवाह उड़ी थी कि शायद बाद में जाकर कोई इंजर्ड हो जाएगा और शुएब मलिक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आए थे। सो वंस समवन इज ड्रॉप्ड, ही इज ड्रॉप्ड, और ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा नहीं है ना मेरा, लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। वो होते हैं, और आगे जब इवेंट स्टार्ट भी हो जाता है तो उस दौरान भी चेंजिंग हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ना हो तो बेहतर। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, और अब हालत ये हो गई है कि खुद शोएब अख्तर लाइव शो पर रो पड़े। उन्होंने पीसीबी और बाबर आजम पर ऐसा हमला बोला कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया हिल गया। एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। शोएब अख्तर ने साफ कहा कि पीसीबी बर्बाद हो चुका है, बाबर आजम के पास कोई लीडरशिप नहीं बची। ये टीम सिर्फ हारने के लिए मैदान पर उतारी जाती है, जीतने का कोई इरादा नहीं है। पूरा स्टूडियो पल में चुप हो गया और कैमरे के सामने शोएब अख्तर की आंखें भर आई। पाकिस्तानी फैन अब पूछ रहे हैं, क्या बाबर आजम को एशिया कप 2025 में क्यों चांस नहीं मिला, और क्या पीसीबी का वाकई दिवालिया हो चुका है? एक तरफ शोएब अख्तर और रामिज राजा लगातार पाकिस्तान टीम की खामियों को सामने ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को देखकर जल रहा है, क्योंकि भारत अपने स्टार्स के दम पर एशिया कप 2025 में शानदार खेल दिखाएंगे। दोस्तों, ये ड्रामा तो अभी बढ़ेगा, लेकिन आज के शो में साफ कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट का असली संकट अब सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शोएब अख्तर सही कह रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक बहाना है?
दोस्तों, एशिया कप से पहले ही इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर माहौल गर्मा गया है। सोचिए, जब एक पत्रकार ने अजीत आगरकर से इंडिया पाकिस्तान मुकाबले पर सवाल पूछा तो ठीक उसी वक्त बीसीसीआई ने बीच में दखल देकर उन्हें रोक दिया। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल हैरान रह गया। दरअसल एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, जहां कप्तान बने सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान बने शुभम गिल। जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई, जबकि यशस्वी जायसवाल को स्टैंड बाय में रखा गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा जब पाकिस्तानी पत्रकार ने अजीत आगरकर से भारत पाकिस्तान मैच 12 सितंबर दुबई को लेकर सवाल किया। आगरकर जवाब देने वाले थे, तभी बीसीसीआई के प्रतिनिधि ने तुरंत बीच में दखल देकर साफ कह दिया, इस सवाल पर जवाब नहीं दिया जाएगा। पूरा माहौल अचानक ही गंभीर हो गया और यही पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बीसीसीआई पाकिस्तान को लेकर किसी खास स्ट्रेटेजी छिपाना चाहती है या फिर टीम इंडिया मैदान पर जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई का ये कदम सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।